नमस्कार, मैं नीरज चुग पल पल में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमारे देश में नई शिक्षा प्रणाली लागू हुई है, नई शिक्षा नीति लागू हुई है, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। जैसे कि कहते हैं कि किसी देश में अगर बहुत बड़ा बदलाव लाना हो तो उसकी शिक्षा नीति को चेंज कर दो या नई शिक्षा नीति लाओ। तो अब हमारे देश में ऐसा हो चुका है। काफ़ी वर्षों बाद हमारे देश में शिक्षा नीति चेंज की गई है। तो जैसा कि पहले 10+2 होती थी, तो अब 10+2 नहीं है। 10+2 की जगह पर 5+3+3+4 मीन्स की जो स्टार्टिंग के 5 ईयर्स होंगे उसमें क्या है कि बिल्कुल जो छोटे बच्चे प्ले और प्री नर्सरी में पहले जाते थे, प्ले स्कूल जाया करते थे, उसमें प्ले से सेकंड तक के बच्चे होंगे। प्ले क्लास होगी LKG, UKG, फर्स्ट और सेकंड। 5 साल बच्चे सेकंड तक जो प्री नर्सरी से सेकंड तक पढ़ेंगे, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये होंगे 3 इयर्स। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा बच्चों का, नेक्स्ट जो 3 इयर्स होंगे उसमें होगा 6th, 7th, 8th, और उससे नेक्स्ट लास्ट 4 इयर्स जो होंगे बच्चों के वो होगी 9th, 10th, +1 और +2। लेकिन जो क्या है कि +2 अब ख़त्म कर दी गई है, उसकी जगह पर ये 5+3+3+4 वाली नीति नहीं आई है। इस हिसाब से बच्चों को एजुकेशन मिलेगी। तो जो स्टार्टिंग के 5 इयर्स होंगे वो फाउंडेशन होगा, एक तरह से बच्चों की नींव होगी उसमें, और उसके बाद नेक्स्ट 3 इयर्स उसमें बच्चों का फ्यूचर स्टार्ट होगा। और उससे नेक्स्ट बच्चों को ये बताया जाएगा कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, या उनको गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, कला आदि के बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। और जो नेक्स्ट 4 इयर्स होंगे उसमें बच्चों ने अपना अपना जो भी सब्जेक्ट है वो चूज करना होगा, और बच्चों ने अपने भविष्य की ओर अग्रसर होना होगा। तो इस हिसाब से जैसे पहले 10+2 के बाद इंटर्नशिप होती थी, अब बच्चे 5th क्लास के बाद अपनी जो इंटर्नशिप ले सकते हैं और वोकेशनल में जा सकते हैं। और जो पहले इंग्लिश मीडियम कंपलसरी होते थे सभी स्कूलों में, मेन मतलब एक तरह से जिनको नहीं इंटरेस्ट होता था उनके ऊपर थोपा जाता था, तो अब वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट ही मेन रहेगा, इंग्लिश मीडियम ख़त्म हो जाएगा। जो सब्जेक्ट होंगे वो उनके हिंदी मातृभाषा में होंगे। तो उसके बाद जो पहले क्या होते थे कि बच्चे अपने जो मेन सब्जेक्ट लेते थे साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, तो अब इसमें ऐसा होगा कि साइंस वाले बच्चे सोशल स्टडी या अपना दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, अकाउंट, तो वो साथ में ले सकते हैं। अभी इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं है, जैसे जैसे आएगा हम आगे आपको बताते रहेंगे। अगर कोई आर्ट्स वाला बच्चा कोई साइंस का सब्जेक्ट लेना चाहता है तो वो ले सकेगा, और कॉमर्स का बच्चा कोई आर्ट्स का या साइंस का कोई सब्जेक्ट साथ में पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकेगा। कहने का मतलब ये है कि जो अब शिक्षा प्रणाली नई आई है उसके हिसाब से जो बच्चों की जो बर्डन है वो कम हो जाएगी, पहले से बहुत कम हो जाएगी, खासकर छोटे बच्चों के लिए। तो पहले जितनी ना ही तो बुक्स का बच्चों को बोझ होगा और बहुत ही इजी वे से ये स्टडी करवाई जाएगी। पहले क्या होता था कि लास्ट में बच्चे बड़ी क्लासेस में 2-3 महीने बच्चों ने स्टडी की और एग्ज़ाम दे दिए। तो अब क्या होगा कि सेमेस्टर सिस्टम कंपलसरी हो जाएगा 6-6 महीने का। पहले 6 महीने परीक्षा होगी, उसके बाद 6 महीने के बाद फिर परीक्षा होगी, दोनों के जो मार्क्स होंगे उसे ऐड करके बच्चे ने पास होना होगा। तो इस तरह से जो हमारी नई शिक्षा प्रणाली आई है उसी के सिस्टम से अब जो नए सेशन है वो स्टार्ट होंगे। बाकी जैसे जैसे नई शिक्षा की जो स्पष्टीकरण होता रहेगा हम उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। नमस्कार।